हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डीजी सर आपको एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा रहा था, जिसमें से 2 लेक्चर हो चुका है। तीसरा लेक्चर हम लोग बना रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चल रही थी, तो कुछ प्रॉपर्टी चूँकि एस ब्लॉक या पी ब्लॉक कुछ ना कुछ पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ी बहुत पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी डिस्कस करना होता है, जो कि हम लोग कर रहे हैं। 2 लेक्चर हो चुका है। थर्ड लेक्चर में हम लोग थोड़ी और प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अमोनिया से भी हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं या रिएक्शन विथ अमोनिया। देखिए, जो एल्कली मेटल होता है वो अमोनिया में डिजॉल्व हो सकता है आराम से। एल्कली मेटल डिजॉल्व होता है। अमोनिया नॉर्मली गैस भी होती है, लेकिन उसे हम प्रेशराइज करके, प्रेशर डाल करके लिक्विड बना सकते हैं। तो अमोनिया जो लिक्विड फॉर्म होती है उसमें एल्कली मेटल डिजॉल्व होता है। तो आप जानते हो एल्कली मेटल अगर है, जैसे सोडियम है अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो क्या बन जाएगा, Na+, ठीक, और इलेक्ट्रॉन। यही तो सोडियम का अगर ऑक्सीडेशन होगा, इसने अपना इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज किया तो क्या बनेगा, Na+ और इलेक्ट्रॉन। तो वही अमोनिया से रिएक्शन करेगा। अगर Na+ बना है सॉल्यूशन में जाते ही Na किस चीज़ में टूट जाएगा, क्योंकि अमोनिया एक पोलर सॉल्वेंट होता है। पोलर सॉल्वेंट की वजह से जैसे कि वाटर में Na को डालेंगे तो Na+ बना लेगा, ठीक वैसे ही। तो Na X मॉलिक्यूल ऑफ NH3 से रिएक्ट करेगा, क्योंकि हमने माना कि कुछ मोल इससे रिएक्शन करेगा, कुछ मोल इससे। और अमोनिया इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी भी रखता है, इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी भी रखता है, इसलिए प्लस से भी रिएक्शन कर सकता है। तो ये क्या बना लेगा, NH3 का X प्लस चार्ज। ये होगा अमोनिएटेड कैटायन। क्या होगा, अमोनिएटेड। इसको क्या कहेंगे, अमोनिएटेड कैटायन। और जो इलेक्ट्रॉन है उससे Y मॉलिक्यूल ऑफ NH3 रिएक्ट करता है और आपका क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन NH3Y और नेगेटिव चार्ज। इसको कहते हैं हम लोग अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो अमोनिया का सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसे है। अब ख़ास बात देखिए, जो अमोनिया का एल्कली मेटल के साथ सॉल्यूशन आता है उसमें कैटायन भी है और एनायन भी है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकता है। यानी हम कह सकते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। और अगर इसका सॉल्यूशन का कलर देखा जाए तो ये ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है, ब्लू कलर, क्योंकि इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, गुड कंडक्टिंग होती है। तो ये सब प्रॉपर्टी, कलर भी क्यों आता है, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी प्रॉपर्टी पूछी जाती है। अब देखिए, मरकरी से भी रिएक्शन है इसका, रिएक्शन विथ मरकरी Hg एल्कली मेटल का। आप जानते हो मरकरी एक लिक्विड मेटल होता है और मरकरी में जो मेटल डिजॉल्व हो जाती हैं उसे अमलगम बोलते हैं, एमलगम बोला जाता है। तो सोडियम को अगर एमलगम में डाला जाए तो आसानी से ये मरकरी से रिएक्ट कर जाता है और NaHg बनाता है, एमलगम, ठीक। अमलगम देखिए, सोडियम उसी से लगभग नॉन मेटल से रिएक्शन करता है, पर मरकरी में थोड़ी सी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, हालांकि करता नहीं है, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन हल्की फुल्की डी ब्लॉक और डी ऑर्बिटल वैकेंट होने की वजह से जगह होता है, तो जिसकी वजह से आसानी से अमलगम बना लेता है, इसलिए सोडियम उसमें मरकरी में आसानी से डिजॉल्व हो जाता है। फिर और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो हम लोग एल्कली मेटल का पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एल्कली मेटल में कुछ कंपाउंड है, कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कंपाउंड की प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स। जो एल्कली मेटल का कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं।
तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लीजिए एल्कली मेटल अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। अगर कोई भी एल्कली मेटल, मान लीजिए एल्कली मेटल को M मान लीजिए, हाइड्रोजन ले लीजिए तो ये 2M ले लीजिए, तो क्या बनेगा 2MH, मेटल हाइड्राइड बनाएगा। तो उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर लिथियम है तो लिथियम हाइड्राइड, सोडियम है तो सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम है तो पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम है तो रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम है तो सीजियम हाइड्राइड, और फ्रांसियम है तो फ्रांसियम हाइड्राइड। ठीक, लेकिन फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव है, इसकी बात ही नहीं करना है। अब आप खास बात देखिए, यहाँ ऊपर से नीचे जाएंगे तो हाइड्राइड की प्रॉपर्टी में क्या फ़र्क आता है। पहली बात तो हाइड्रोजन छोटा है, लिथियम भी छोटा है, इसलिए जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। लेकिन जैसे ही नीचे आते हैं हाइड्रोजन की साइज़ तो वही रह गई, पर सीजियम की साइज़ बढ़ गई, इसलिए जो बॉन्ड बनता है उतने अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं कर पाता है, बॉन्ड स्ट्रांग नहीं बन पाता है, इसलिए ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हम बोलेंगे ऊपर से नीचे आने पर जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है और रिड्यूसिंग पावर बढ़ जाता है। यानी हम कहेंगे इसमें रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, इंक्रीज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। हम लोग इस क्या क्यों पढ़ रहे हैं, ऑन गोइंग डाउन अ ग्रुप, मतलब इस ग्रुप में एल्कली मेटल की बात कर रहे हैं। रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज एंड थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज। अब प्रॉब्लम ये है कि रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज क्यों हो रहा है। रिड्यूसिंग पावर होता किससे है, हाइड्रोजन से। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो बॉन्ड आसानी से अगर ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन रिलीज भी आसानी से होगा, जिसकी वजह से उसकी रिड्यूसिंग टेंडेंसी बढ़ती जाएगी और थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हीट देने पे आसानी से ब्रेक हो जाता है। तो ये था हाइड्राइड का नेचर। अब आते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। ठीक, दोनों का नेचर पढ़ लेते हैं एक साथ कंपैरिजन करके। अगर इनका ऑक्साइड आप बनाएंगे इस मेटल का M और O2 की वैलेंसी 2 होती है, अगर ऑक्साइड बनाएंगे तो हाफ O2 से रिएक्शन होगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 इसकी 1, तो ये बनेगा M2O टाइप का ऑक्साइड। और डिफरेंट टाइप का ऑक्साइड ये बनाता है, Li2O, Na2O, K2O। ठीक, ये ऑक्साइड है। और हाइड्रोक्साइड की अगर बात करेंगे LiOH और KOH, ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, KOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड शुरू से लिख देते हैं। अगर ये तो ऑक्साइड का प्रॉपर्टी हो गया। हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, M अगर किससे रिएक्शन कर ले, H2O से। ठीक, या मेटल का ऑक्साइड ले लीजिए आप, वो H2O से अगर रिएक्शन कर लेगा तो MOH बनाएगा, 2MOH हाइड्रोक्साइड। तो हम बना रहे हैं LiOH, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, NaOH, KOH, RbOH, CgMOH। ठीक, फ्रांसियम भी होता है पर उसका नहीं। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसमें भी वही बात, ऊपर वाले का साइज दोनों का छोटा है, लिथियम का भी ऑक्सीजन के भी, इसलिए स्टेबल होता है। तो थर्मल स्टेबिलिटी तो नीचे जाने पर, चूँकि ऑक्सीजन की साइज वही होगी, सीजियम की साइज ज़्यादा बड़ी होगी तो घटेगा। यानी नीचे जाएंगे तो ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप, मतलब किस इस ग्रुप में अगर नीचे जाते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होती है, घटती है। ठीक, ऑक्साइड की।
एंड बेसिक प्रॉपर्टी अगर बात करेंगे तो बढ़ेगी। बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज, मतलब क्षारीय गुण जिसको कहते हैं बेसिक प्रॉपर्टी, वो क्या होगा, इंक्रीज करता जाता है। ठीक, इसी प्रकार से हाइड्रोक्साइड का सेम प्रॉपर्टी है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, और वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, यहाँ भी वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, यहाँ भी बेसिक पावर, बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज। ठीक, ये सारे प्रॉपर्टी हाइड्रोक्साइड के बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कौन ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो कैसे बनाता है, इस पर भी डिस्कस हो जाए। और हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है वो पे, उस पर भी जो हाइड्रोक्साइड है, ऑक्साइड तो आप पढ़े हैं, कौन कौन ऑक्साइड बनाता है, कौन सुपर ऑक्साइड बनाता है, कौन पर ऑक्साइड बनाता है, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे का हम लोग डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए किसी इस ग्रुप का अगर मेटल ऑक्साइड है, क्योंकि आप जानते हो कुछ लोग मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, कुछ लोग पर ऑक्साइड, कुछ सुपर ऑक्साइड, तो वो अगर वाटर से रिएक्ट करता है तो 2MOH क्या बनाएगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक, क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। पर ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड था, क्या था ये, मेटल ऑक्साइड। अगर वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, मेटल ऑक्साइड। अब देखिए मेटल पर ऑक्साइड है M2O2, इसको बोलते हैं मेटल पर ऑक्साइड। अगर वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटल का हाइड्रोक्साइड और H2O2 बनाता है, MOH। ठीक, और H2O2 आप देख लीजिए, इस पे 2MOH 2MOH और H2O2 कितना 4, कितना टोटल 4 और 2 6, 2 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन इधर, 4 तो 2 इधर, 2 ऑक्सीजन इधर हो गया, और हाइड्रोजन कितना है 2 2 4 4 हो 6, तो 2 इधर और 2 इधर 4, बैलेंस नहीं है, 2MOH पर ऑक्साइड, 2MOH, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन हो गया। और ऑक्सीजन की बात कर लीजिए, ऑक्सीजन इधर 2, ऑक्सीजन इधर 2 इधर 4, यहाँ 2, ठीक बैलेंस है। ठीक, मेटल पर ऑक्साइड क्या निकालता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। यानी याद क्या रखना है, अगर किसी मेटल यानी इस ग्रुप का मेटल पर ऑक्साइड है, अगर वो वाटर से रिएक्शन करता है तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाता है। सुपर ऑक्साइड ले लीजिए, सुपर ऑक्साइड का फार्मूला MO2 होता है। ये अगर H2O से रिएक्ट करेगा तो कंपलसरी में MOH ज़रूर बनेगा और H2O बनेगा और O2 बनेगा। तो 2 हाइड्रोजन कितना है M आपका, ठीक है। तो बैलेंस इसको नहीं कर रहे हैं, MOH क्यों टाइम वेस्ट होता है। MOH निश्चित है कि पर ऑक्साइड अगर सुपर ऑक्साइड रिएक्शन करता है तो यही बनेगा, वाटर से जब भी रिएक्ट करेगा। अब बैलेंस करने के लिए जितने वाटर लगेगा उतना लगेगा,
तो इसमें हाइड्रोक्साइड तो कंपलसरी है, इसमें H2O2 भी बनता है, इसमें H2O NO2 दोनों बनता है। इस तरह से सुपर ऑक्साइड ये हाइड्रोक्साइड बनाया, ये ठीक है पर ऑक्साइड बनाया, ऐसे रिएक्शन ये करता है। और कुछ प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे कि उसके कार्बोनेट की प्रॉपर्टी, बाइकार्बोनेट की प्रॉपर्टी, ये सब हेडिंग डालेंगे कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ठीक, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो पहले बाइकार्बोनेट पे आ जाएं। फार्मूला MHCO3 बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो लिथियम का LiHCO3, सोडियम का NaHCO3, पोटेशियम का KHCO3, रुबिडियम का RbHCO3, सीजियम का CO3। ठीक, ये बाइकार्बोनेट वाला। तो खास बात है ये सब बाइकार्बोनेट है। लिथियम का कार्बोनेट कभी भी सॉलिड स्टेट में नहीं मिलता, नेवर एग्जिस्ट एज सॉलिड, मतलब ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में नहीं। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं। आप जानते हो इसका यूज, जो चीज़ें नहीं गलने वाली होती हैं उसको डाल के इसको आसानी से गलाया जा सकता है। बाकी तो है ही है पोटेशियम ये सब। इसमें भी क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, उसमें डिक्रीज हो रही थी ना, इसमें इंक्रीज होती है। और वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, वाटर सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। मतलब अगर इन्हें वाटर में डालते हैं तो ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज। अब आप सोच रहे होंगे इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ क्यों रही है? क्योंकि बाइकार्बोनेट का साइज़ बड़ा होता है और ऊपर वाला बाइकार्बोनेट छोटे साइज का है, लिथियम छोटे साइज का है। इन दोनों का जो बॉन्ड बनता है वो उतना स्ट्रांग नहीं बन पाता। लेकिन जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो सीजियम की साइज़ बड़ी हो गई, बाइकार्बोनेट का पहले से ही बड़ा है, दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग, इसलिए ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। अब आते हैं बाइकार्बोनेट हो गया कार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट की एक ख़ास बात होती है, अगर कोई भी मेटल बाइकार्बोनेट है, अगर इसको हीट करते हैं तो ये बनाता है कार्बोनेट, याद रखिएगा कार्बोनेट बनाता है, H2O बनाता है और CO2। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। अगर कार्बोनेट H2O और CO2 को दोबारा से हीट कर दें तो दोबारा से हमको क्या मिल जाएगा, बाइकार्बोनेट वापस से मिल जाता है। ठीक, ये प्रॉपर्टी होती है। अब आते हैं हम लोग कार्बोनेट पे। इस ग्रुप का जो कार्बोनेट होता है M2CO3 टाइप का कार्बोनेट बनाता है ये। अगर सारे कार्बोनेट को हम लिखते हैं तो Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, सीजियम CO3। ठीक, तो देखिए कार्बोनेट ऊपर से नीचे वही प्रॉपर्टी है, ऊपर से नीचे आने पर थर्मली स्टेबल होते हैं। तो क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में भी पूछा है कि इस ग्रुप का कौन सा कार्बोनेट हीट करने पर टूटता है, तो ओनली Li2CO3 को हीट करेंगे अगर तो ये ब्रेक करके देगा Li2O एंड CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। रेस्ट ऑफ कार्बोनेट थर्मली स्टेबल होते हैं, स्टेबिलिटी इंक्रीज ऑन डाउन अ ग्रुप एंड वाटर सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ लिथियम कार्बोनेट ही ऐसा कार्बोनेट है
जिसको आप हीट करेंगे तो ब्रेक होगा, बाकी कार्बोनेट हीट करने पर ब्रेक नहीं होते। कभी कभी आपसे जो Eg आता है उसका फार्मूला पूछ लेता है, तो आप NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 डॉट 2H2O, ये सेस्क्यू ऑक्साइड कहलाता है, या जो Eg होता है लिक्विड डिटर्जेंट उसका फार्मूला होता है, ये आप बता सकते हैं। ये कुछ रही प्रॉपर्टी जो स्पेशल थी, अलग से भी कुछ प्रॉपर्टी अभी बची है जो लिथियम वगैरह की स्पेशल प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।